दोस्तों, जिंदगी में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करो, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास होगा तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, कोई भी मंजिल पा सकते हैं। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 2026 आ रहा है और मिलकर स्वागत करते हैं 2026 का। आप सभी के लिए 2026 शुभ हो, मंगलमय हो, यही परमपिता परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, कोई ट्रैवलिंग करते हैं, पहले उसका प्लान बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं कि यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे जाना है, या ये काम ऐसे करना है, उसके बाद ये काम करना है। ऐसे ही नए साल में प्रवेश करने से पहले ही गुरुदेव बृहस्पति ने एक प्लान बना लिया है, एक बिसात बिछा दी है, शतरंज की चाल अपनी चल दी है। 5 दिसंबर से अपनी वापस मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब 2026 में जबरदस्त आपको फल देने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति। अकेले ग्रह पूरा साल आपका निकाल के ले जाएंगे, बहुत शुभ करवाएंगे। एक ही ग्रह परमपिता परमात्मा का दूसरा रूप है गुरुदेव बृहस्पति, 3-3 बार गोचर में बदलाव करेंगे। एक राशि में एक साल रहते हैं, लगभग एक साल नहीं रहेंगे। अब जल्दी जल्दी अतिचारी अवस्था में आपको फल देंगे। धनु राशि वालों को क्या मिलेगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। सभी राशि वालों को मिलेगा, लेकिन धनु राशि के लिए आज बात कर रहे हैं कि इनको क्या मिलेगा, क्या सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। उपाय के लिए विशेष चैनल है एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज। इस चैनल पर जाइए, आजमाए हुए उपाय आपको मिलेंगे। एक बार उपाय करके देखिए। अगर हजारों उपाय आप कर बैठे हैं, कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो ये उपाय करके देखिए, अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम धनु राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, कॉल कोई मत कीजिएगा, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, आपको कष्ट होगा। मैसेज कीजिए, आपको अवश्य ही रिप्लाई किया जाएगा, आपका समाधान भी किया जाएगा। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, वहां से चले गए, 2 महीने के लिए उच्च के हो गए कर्क राशि में, फिर वापस आए हैं अपने घर में। अब अपने घर में सब पता होता है आदमी को, जहाँ पहले रहता है बंदा, रह के गया है, वहां उसको सारा पता है ना, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या कमी रह गई है। यहाँ से चले तो गए, फिर वापस आए हैं, तो सारी कमियां, जो जो चीजें भूल गए थे, वो सारी चीजें दोबारा होंगी। वो अवश्य ही करेंगे, वो जल्दी भी करेंगे, बहुत शुभ करेंगे। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं गुरुदेव? धनु राशि के स्वामी हैं, ध्यान देना। धनु राशि के स्वामी गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 7th हाउस में। 7th हाउस मिथुन राशि में, यहाँ गोचर 5 दिसंबर से इनका प्रारंभ हो गया। पहले गोचर कहाँ कर रहे थे 2 महीने के लिए? आपके 8th हाउस में। अब आ गए हैं 7th हाउस में। 7th हाउस के जो भी कारक तत्व हैं, जैसे सबसे पहले शादी की, अब जो शादी के लिए रुकावट आ रही थी, बार बार दिक्कत आ रही थी, नहीं हो पा रही थी, जिनका शादी का समय है, अब उनकी शादी होने का योग बनेगा। पति पत्नी के संबंध होते हैं यहाँ से, बिजनेस भी यहीं से होता है, पार्टनरशिप भी यहाँ से होती है। बिजनेस जबरदस्त चलेगा आपका, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करोगे बिजनेस में। कोई आप एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे, यानी कब बिजनेस कोई नया शुरू करना चाहते थे, तो ये शुरू करें तो कब करें? अब ये समय है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, समय आपका चल रहा है। 2 जून तक यही गोचर करेंगे, जबरदस्त आपको फल देंगे। जो काम आपका छूट गया था वो काम सारे करेंगे। पति पत्नी के संबंध जबरदस्त हो जाएंगे, घर का माहौल जबरदस्त हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पार्टनरशिप डीड भी आपकी होगी। 3 दृष्टियां होती है गुरु की, अमृत तुल्य होती है, गंगा जल की तरह पवित्र होती है। पहली, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि यहाँ जाएगी आपकी, 7वीं यहाँ, और 9वीं दृष्टि आपकी यहाँ जाएगी। यहाँ 5वीं दृष्टि जाते ही क्या होगा? ये किस चीज का घर है? डिजायर का है। आप इच्छाएं तो लेके बैठे थे बहुत ज्यादा, भी ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, प्रॉपर्टी लेनी है,
या कोई गाड़ी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, कोई ना कोई रुकावट आ रही थी। अब यहाँ सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी, क्योंकि गुरुदेव वापस आ गए हैं। अब लंबे समय तक आए हैं, ध्यान देना, 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक यही गोचर करेंगे। 2 जून के बाद होंगे ना, फिर उसके हो जाएंगे वापस। यहाँ दृष्टि जाते ही कमाई के साधन बनेंगे नए नए, कमाई करेंगे और कमाई आय बढ़ेगी, जबरदस्त आय होगी आपकी, बड़े भाई बहनों से, समाज से संबंध सुधरेंगे, आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके चंद्रमा के ऊपर, एक प्रकार का गज केसरी योग बन गया ये। अब नेगेटिविटी सारी समाप्त हो जाएगी, पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी और फैसले लेंगे बढ़िया। जो टेंशन पड़ रही थी, टेंशन में चल रहे थे आप, डिप्रेशन की शिकार हो गए थे, वो सारी डिप्रेशन यहाँ समाप्त हो जाएगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस, कोई भी कंपटीशन वगैरह था, कंपटीशन का घर है, मेहनत का, साहस तो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत जबरदस्त कर रहे थे, कंपटीशन में भी बैठे लेकिन क्लियर नहीं हुए, मेहनत बहुत की लेकिन काम सफल नहीं हुए आप। 100% मेहनत कर रहे थे, 10-20% प्राप्त हो रहा था आपको। अब गुरु की दृष्टि जाएगी तो समझ लीजिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, उनके काम भी यहाँ बढ़ने वाले हैं, जबरदस्त काम होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, तारीख नोट कर लीजिएगा। 2 जून, 2 जून को आ जाएंगे यहाँ आपके 8th हाउस में। यहाँ भी 2 महीने रह के गए हैं, इस घर का भी सारा पता है, इस घर में क्या क्या कमियां रह गई हैं। अब यहाँ कमियां सारी दूर करेंगे। सबसे पहले जो काम आपके चलते चलते बंद हो गए थे, दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली बात है, जॉब छूट गई थी, जॉब दोबारा लगेगी। अगर पैसा आपका डूब गया, कहीं रुक गया है, नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी, गवर्नमेंट से या किसी से, और किसी से लेना था पैसा, वहां से नहीं मिल पा रहा था, हाथ खड़े हो गए थे, अब वहां से भी आपका पैसा मिलेगा। और यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस। 12वां घर क्या है, खर्चे का। सबसे पहले खर्चे पर कंट्रोल लगेगा। धार्मिक यात्रा तो होगी आपकी, धर्म के प्रति झुकाव भी होगा आपका, किसी न किसी संस्था से जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ डोनेट भी करेंगे वहां, लेकिन खर्चे सारे कंट्रोल हो जाएंगे। धर्म के प्रति अच्छे कामों में आपके खर्चे होंगे। मेडिकल साइड में जो खर्चे हो रहे थे, उल्टी सीधी चीजों में खर्चे हो रहे थे, वो सारे खर्चे बंद हो जाएंगे। जो विदेशों में जाना चाहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, या काम करने के लिए जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन में कोई भी रुकावट थी, सारी रुकावट अब यहाँ समाप्त हो जाएगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी आपके वाणी के स्थान पे। वाणी के स्थान पे दृष्टि जाते हुए जबरदस्त काम होगा आपका। जो वाणी से कमाते हैं, जो सिंगर है, मन संचालन करते हैं, या वैसे भी वाणी से कमाते हैं, कोई ऐसा काम है उनका, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है और आपकी वाणी में सुधार आ जाएगा। वाणी में सुधार आओगे तो कुटुंब का स्थान है, ये ध्यान देना। कुटुंब का घर है, सेकंड हाउस। कुटुंब से जो मनमुटाव था, जो दूरी थी, वो दूरी भी आपकी समाप्त हो जाएगी। यहाँ कुटुंब से प्यार मिलेगा, आपस में मतभेद सारे दूर हो जाएंगे। सेविंग करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में। 4th हाउस का शनि यहाँ विराजमान है, ध्यान देना। शनि यहाँ विराजमान है तो सबसे पहले जो शनि यहाँ थोड़ा सा खराब काम कर रहे थे, गलत आपको फल दे रहे थे, खराब फल दे रहे थे, वो सारे फल जब गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो वो खराब फल भी पवित्र हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। माता से आशीर्वाद मिलेगा। प्रॉपर्टी की डीलिंग अवश्य करेंगे यहाँ, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक भी हैं। गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी 4th हाउस में, प्रॉपर्टी लेंगे या घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, घर में कोई सुधार कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले सकते हैं, यानी घर का माहौल बहुत जबरदस्त बनेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ भाग्य स्थान पे आ जाएंगे 31 अक्टूबर के बाद। तारीख नोट कर लीजिए। फिर यहाँ 31 अक्टूबर के आने के बाद भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। अब जो भी आप 31 अक्टूबर के बाद करने वाले हैं, धनु राशि वाले, गुरु क्या है, भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। शेयर मार्केट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 31 अक्टूबर के बाद कर डालिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ शुभ होने वाला है। कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। कुल मिला के देखा जाए, ये जो गुरु का गोचर है 2026 बहुत जबरदस्त है। बेस बना दिया है 5 दिसंबर से, आपको सब कुछ मिलने वाला है। केवल वाणी पे कंट्रोल कर ले, वाणी अच्छी हो जाए, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, जबरदस्त मिलेगा आपको। क्योंकि गुरु हैं, ईगो भी लेकर आते हैं, बहुत कुछ देखते तो मन में ईगो भी आ जाती है, दिमाग घूम जाता है बंदे का, है ना। ईगो नहीं करनी, इतना ही कंट्रोल करें,
सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। बेल आइकन को दबाइए तो सबसे पहले वीडियो आपके पास ही आएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा प्राप्त हो। उपाय क्या करने हैं आपने? तो आपकी राशि के स्वामी ही गुरु है। शनि की साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी से भूल जाइए, साढ़े साथी को, साढ़े साथी कुछ नहीं करने वाली, बहुत कुछ शुभ देगी। शनि का बीज मंत्र फिर भी कीजिए आप, ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूरों की सेवा करें, कल्याण होगा। अपने कुल गुरु के पास जाइए, गुरुओं के पास जाइए, गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहिए। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। ब्राह्मणों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, कभी कभी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, उनकी सेवा करें, फल फ्रूट ले जाएं, भोजन ले जाएं, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।